नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, हमने बताया था डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप की आज वीडियो नंबर 3 होगी। मैंने डेस्कटॉप का वीडियो नंबर 1 में बताया था आइकन सेटिंग्स के बारे में। आइकन्स को जो डिस्प्ले पे दिख रही है ना, वो कितने टाइप से डिस्प्ले हो सकती है, कितने कितने तरीक़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे इस सब चीज़ों से। वो सब चीज़ें मैं बताया था। डिस्प्ले के आइकन्स के बारे में मैंने बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको टास्क के बारे में बताया था। नीचे में पट्टी दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। ओके। तीसरी वीडियो आज हमारी होगी जिसपे हम डिस्प्ले सेटिंग के बारे में देखेंगे। मतलब कि जो वॉलपेपर दिख रही है ना आपके पीछे जो लगी है, वॉलपेपर लगी है, आप इस पर थीम अप्लाई कर सकते हो, वॉलपेपर्स के कलर्स को चेंज कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हमारे डिस्प्ले पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग। ओके। डिस्प्ले सेटिंग में क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से। उसके बाद देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले यहाँ मिलेगा आपको डिस्प्ले के बारे में। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले पे ही रहता है। ओके। और डिस्प्ले पे सबसे पहले ऊपर में देखोगे ना, डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड कलर। आप मतलब डिस्प्ले की कलर को चेंज कर सकते हो या फिर उसके ब्राइटनेस जो है ना कम बेसी, कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से, है ना। देखना भी ना, मैं ब्राइटनेस को बिल्कुल लो कर रहा हूँ, मतलब 1 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, और ब्राइटनेस को मैं हायर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, तो लैपटॉप पे ये सेटिंग्स पूरे प्रॉपर रूप से वर्क कर रही है। आप डेस्कटॉप पे काम करोगे तो हो सकता है कि ये ब्राइटनेस वहाँ पे ये ना प्रॉपर रूप से वर्क ना करे। इसलिए मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर मोड पे हूँ, तो सॉफ्टवेयर से ही एक्सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप डेस्कटॉप पे रहोगे ना, ये सब सेटिंग्स आपके मॉनिटर पे होती है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें ना आपके मॉनिटर पे डिपेंड करती है। और मॉनिटर का हार्डवेयर डिवाइस है ना, तो ये सभी सेटिंग्स आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि इनबिल्ट है ना हमारी स्क्रीन यहाँ पे, इसलिए। तो वहाँ पे हो सकता है प्रॉपर वर्क करे या फिर ना भी करे। ओके। देखो, सेकेंड होती है यहाँ पे ना नाइट लाइट। मतलब कि ये नाइट मोड हो जाती है ना एक तरह से। आप यहाँ पे जाओ तो आप नाइट को अगर आप ऑन किए हो सेटिंग, तो ऑटोमेटिक मेरी नाइट लाइट में है। ऑफ कर दो तो ऑफ भी हो जाती है। मतलब यहाँ से अभी ना मेरी रेड दिख रही है क्योंकि मैंने थीम्स अप्लाई किया। मैं बताऊंगा रेड कैसे दिख रही है, आपको भी सब चीज़ पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक में। आप बने रहिएगा। देखिए, ये नाइट लाइट का मतलब हो गया कि अगर आप देखो ना, यहाँ पे टाइमिंग शो कर रही है 9 बजे पीएम, रात को 9 बजे के बाद से ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब ये सेटिंग्स ना ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप रात में 9 बजे के बाद से आप पीसी पे कोई वर्क करते हो ना, तो ये नाइट लाइट वाली ऑप्शन ये ना ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटिंग दे रखा हुआ है। इसके और डीप में देखें ना, सेटिंग्स के बारे में देखें ना कि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो देखो ना, इसके सेटिंग्स के बारे में आप जाओगे तो 9 बजे के बाद से ये अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद देखो ना उसकी कलर कैसे दिखेगी। आप इस मोड में कलर देख सकते हो, दिख रही है ना कलर। इधर ना ये नाइट कलर एक तरह से आप बोल सकते हो, अपना कलर चेंज भी कर सकते हो। देखो ना किस टाइप की कलर दिखेगी। ये जस्ट लाइक है, ये फीचर्स आपको बहुत सारे मोबाइल्स में भी दिखते हैं ना, नाइट वर्जन या फिर इस टाइप का उसमें ऑप्शन होते हैं ना, तो मोबाइल में मिलती है और डेस्कटॉप में मिलती है। ये नाइट वर्जन आप बोल सकते हो या नाइट मोड बोल सकते हो। आप इसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 7 बजे के बाद से ही लगा लूँ या फिर 12 रात के बाद से लगा दूँ, ये टाइमिंग ना, आप नीचे जाओ ना, शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल को मैंने ऑन किया हुआ, आप इसको ऑफ कर दो तो ये शेड्यूल यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब यहाँ पे टर्न ऑन करोगे उसी टाइम से अप्लाई हो जाएगी सेटिंग्स आपके। शायद आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ना, मैंने अभी यहाँ पे ना टर्न ऑन डायरेक्ट कर दिया वो बिना विदाउट शेड्यूलिंग का। तो ये आपको रात में भी काम करेगा, दिन में भी काम करेगा, क्योंकि मैंने राइट नाउ इसको ना टर्न ऑन नाउ कर दिया। अब इसको टर्न ऑफ हटा लो नहीं यहाँ से, इसको फिलहाल ऑन नहीं करना, लेकिन बाद में ऑन करना 9 बजे रात के बाद से। तो आप सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे शेड्यूल लो। शेड्यूल में यहाँ पे बता रहा है टर्न ऑन ना, ये सब नाइट वाली है ना। एम पी एम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो आप ना। तो 9 पीएम, रात में 9 बजे से लेके रात में सुबह में 7 बजे तक का ये आपका ऑटोमेटिक काम करेगा नाइट वर्जन। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। मैं बैक करता हूँ, आगे चलता हूँ। और नीचे आप आओगे ना, विंडोज एच डी कलर सेटिंग्स आएगी। देखो दोस्तों, मेरा ना विंडो 10 की अपडेट वर्जन है, इसलिए मेरे में सेटिंग्स कुछ ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैं एक एक सेटिंग्स को दिखला रहा हूँ। आप अपने सेटिंग्स पे अपने कंप्यूटर में सब सेटिंग्स अप्लाई करके चेक करके देख लो वर्क प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके। विंडोज एच डी कलर सेटिंग्स पे चलेंगे तो हम इसके अंदर में ना कुछ और डीप में देखेंगे। ये थोड़ी सी टाइम ले रहा। तो आप ये दिखा रहा है कि विंडोज जो कलर हमारी बनेगी कंप्यूटर के अंदर को उसका क्लियरिफिकेशन, मतलब वो क्वालिटी जो एच डी होगी ना, तो दिखेगा कैसे। ये एक तरह से यहाँ पे बना के दिखा रहा है, एक तरह से छोटा सा थीम बना के दिखा रहा है ना। आप इसको जूम करके देख लो। तो ये आपकी कंप्यूटर की ना बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, या बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको बोलो कि आपको एच डी क्वालिटी आप ना चेक कर सकते हो यहाँ से कि कितना का पिक्सल मेरे में सपोर्टेबल है।
अब यहाँ पे देख रहा है ना बैटरी ऑप्शन के अंदर में ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ या ऑप्टिमाइज फॉर इमेज, ये क्वालिटी, मतलब इमेज अगर हाई क्वालिटी की होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये हाई क्वालिटी शो करेगा। आप इसके अकॉर्डिंग इसके आप चेक कर सकते हो ना, बैटरी लाइफ के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बैटरी यहाँ पे लो हो जाएगी ना, जैसे भी मेरा 59% रिमेनिंग यहाँ पे दिखा रहा है ना, अगर आपकी बैटरी लो हो जाएगी ना, चार्जिंग मतलब पॉइंट यहाँ पे लो हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ये रिड्यूस कर लेगा क्वालिटी। ये कहने का मतलब वो हुआ। तो मैं अभी फिलहाल इसी पे रखता हूँ बैटरी लाइफ के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वालिटी ज़्यादा रहेगा तो ये बेहतर क्वालिटी कम करेगा। ऊपर में दिखता है ना चूज डिस्प्ले, तो मेरे पास एक ही डिस्प्ले है, मैंने इस स्क्रीन को मॉनिटर नहीं किया हुआ है, इस डिस्प्ले को मैं और मैं लेके नहीं चला रहा, तो एक ही इंटरनल डिस्प्ले एक ही है, तो एक ही चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसा। बैक करके और कुछ दूसरे आप सेटिंग्स पे चलते हैं। देखो और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे बता रहा है स्केल एंड लेआउट। स्केल एंड लेआउट का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में ना मतलब रेजोल्यूशन क्या कितने पे लेता है ये, तो 100% रिकमेंड, ये कभी भी 100% रिकमेंडेड पे ही रखा जाता है। रिकमेंडेड का मतलब कंप्यूटर ये खुद से ना आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि इतना पे आप रखोगे 100% पे, तो आपकी ये ना साइज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की साइज, एप्लीकेशन की साइज या अदर आइटम्स जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं वो प्रॉपर रूप से वर्क करेंगे, मतलब जितना उनको सेटिंग्स मिलनी चाहिए, जितना उनको लेआउट दिखनी चाहिए 100% पे। अगर आप लेआउट बड़ा करना चाहते हो, आइकन्स बड़ा करना चाह रहे हो, तो 125% यहाँ पे है ना 125, आप इस पर क्लिक कर दो एक बार। उसके बाद देखना ना मेरे कंप्यूटर में सारे के सारे यहाँ पे बड़े बड़े सेटिंग्स दिख रहे हैं। हो गया ना, थोड़ी सी ऐसे लग रहे हैं जैसे थोड़ी सी जूम होकर दिख रही है सारा चीज़ें। तो आपकी डिस्प्ले अगर बहुत बड़ी हो या फिर छोटी हो तो आप इस साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। मैं अभी 100 पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि 100 पे मुझे प्रॉपर वर्क करने में अच्छा लगता है। ये रहे इसके नीचे डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो आपके डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन क्या है, आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, कितना क्वालिटी लेके चल सकता है, इसकी हाइट विड्थ जो है ना, जो आप क्वालिटी चला रहे हो इमेज की, या फिर आप ये कह लो कि आपको स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन बता रहा है, तो उस पर आप ये चलेगा बरोबर से आप शो करेगा यहाँ पे। जैसे आप कोई मूवी चलाना चाह रहे हो और आपकी मूवी है 720 की ना, 720 पिक्सल की है, आप नीचे वाला सेलेक्ट कर लोगे तो आपको इतना बड़ा स्क्रीन पे दिखेगा। मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकमेंड जो कर रहा है ना कि आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी है 1366 x 768, तो इसी पे मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे डिस्प्ले की रेजोल्यूशन यही है, तो यही इस पर फिट आ रही है, उससे नीचे का डिस्प्ले नहीं रहते। एक दोस्तों मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये जो रिजोल्यूशन जो होती है ना हमेशा आपकी स्क्रीन की होती है। ओके, आप अगर बड़ी स्क्रीन लगाओगे ना अपने डेस्कटॉप पे तो आपके मतलब डेस्कटॉप तो स्क्रीन ही खुद की हो गई, स्क्रीन ही हो गई। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आप इसको लेकर चलाओगे तो इसकी रिजोल्यूशन ना ये घट बढ़ सकता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो ना, ये ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, या तो लैंडस्केप या तो पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट करोगे तो ये आपकी इस टाइप की आ जाएगी, मैं दिखलाऊँ आपको। अगर पोर्ट्रेट मोड करूँ ना तो देखना अभी जैसे लैंडस्केप पे है ना, तो ये लैंडस्केप में मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक तरह से ना, है ना, ये तरह से चौड़ी है ना, जैसे ऐसा स्क्रीन दिख रही है। जैसे मैं इसको पोर्ट्रेट करूँगा ये थोड़ा लंबवत हो जाएगा इस टाइप का। ओके, अब आप इसको रिवर्ट कर लो यहाँ से। ओके, रिवर्ट का मतलब मैं वापस आ गया, मुझे इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना क्योंकि फालतू का छेड़ दूंगा तो फिर उसको सेटिंग्स को लाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग इसका कर्सर काम करने लगता है। तो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप में ही रहता है, तो रहने दो, लैंडस्केप ही हम लोग रखते हैं ऐसे। देख रहे हैं ना मल्टीपल डिस्प्ले, और जैसे कि मल्टीपल डिस्प्ले का मतलब होता है कि अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन होगी तो आप इस स्क्रीन को शेयर करके आप ये चाहते हो ना कि आप इस स्क्रीन को किसी दूसरे डिस्प्ले पे चलाओ, तो वहाँ पे आप ना वायरलेस डिस्प्ले अगर होती है तो यहाँ पे कनेक्ट करके आप उससे ले सकते हो, डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो स्क्रीन की, अपने जो भी चीज़ें आप यहाँ डिटेक्ट कर सकते हो ना वायरलेस स्क्रीन किसी की ओपन होगी तो। जैसे ब्लूटूथ वाईफाई हमारा वायरलेस काम करता है उस तरह ये भी काम करेगा। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में अंदर चलेंगे और देखते हैं इसके अंदर आप जाइएगा तो ये आपको बताएगा आपके डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। जैसे चूज डिस्प्ले, आपके पास इंटरनल डिस्प्ले एक ही है तो हमेशा इसी डिस्प्ले के बारे में बात की जाएगी। एक्स्ट्रा डिस्प्ले आपके अंदर है ही नहीं, और ना ही आपने इसको मॉनिटरेट करके कहीं चलाया हुआ दूसरे स्क्रीन पे, तो यही दिखेगी हमेशा। इंटरनल डिस्प्ले आपकी कंप्यूटर का डेस्कटॉप रेजोल्यूशन क्या है, देखा ना डेस्कटॉप रेजोल्यूशन तो कितना है 1366 सॉरी 1366 x 768। मैंने बताया था इसके बारे में, एक्चुअल सिंगल रेजोल्यूशन यही है इतना। आपका कलर जो फॉर्मेट आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर आपको फॉर्मेट पे काम कर रहा है। कलर स्पेस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ओके, बैक करके देखता हूँ और पीछे चलते हैं तो देखा ना ये सब चीज़ें ऐसे काम कर रही है।
ग्राफिक सेटिंग होगी तो ग्राफिक सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो कंप्यूटर के जैसे कि आइकन जो होते हैं ना, वो हमारे कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो भी तो ग्राफिक होती है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे जो भी एप्लीकेशन दिखेगी, जैसे यहाँ पे ना जितने सारे एप्लीकेशन सब हमारे ग्राफिक्स होती है, वो बता रहा है उसके बारे में। तो आपको जैसे पहले था ना एज इट इज, आपको वैसे ही रख लेना, आपको इसमें ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, ये डिस्प्ले सेटिंग्स मैंने कंप्लीट करा दी, आपको जितनी आपको चाहिए थी आप मैंने आपको कंप्लीट करा दी। सेकंड सेटिंग्स होती है साउंड की, तो साउंड के ऊपर चलते हैं और साउंड के ऊपर देखते हैं। तो साउंड क्या है हमारा, साउंड आपको पता नहीं जैसे कि आउटपुट के अंदर आ रही है, क्योंकि आप जो भी यहाँ से कंप्यूटर के अंदर कुछ वर्क करोगे तो ये साउंड जो बाहर दोगे आप, जैसे स्पीकर लगी हुई है, माइक आप इसके लेके या फिर आप उसको कोई स्पीकर डीजे लगा रहे हो, हमारी आउटपुट होती है। माइक लगा लो तो माइक आपकी इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना साउंड आउटपुट भी है, नीचे इनपुट भी है ना। इनपुट आउटपुट समझ में आता है आपको? इनपुट का मतलब वो चीज़ है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कमांड दे रहे हैं, डेटा मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए ना। ऐसे कोई डेटा दे रहा हूँ, चाहे साउंड के माध्यम से हो, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से हो, या फिर माउस के माध्यम से, ये सभी इनपुट होती है। आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर जिसको कमांड देता है भाई, ये मतलब कंप्यूटर के लिए आउटपुट हो गया, रिजल्ट देता है। जैसे हम लोग बूफर बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, जीरोक्स पेज करते हैं, है ना, हम लोग ऐसा प्रिंट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमारा आउटपुट होती है। तो देखो साउंड हमारा इनपुट आउटपुट दोनों होता है, क्योंकि हम माइक लगा के बात भी कर सकते हैं और माइक से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इससे डीजे से हम लोग गाना भी सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। पहले आउटपुट में देखते हैं। तो आउटपुट जो ये रिलीज करेगा तो स्पीकर रिलीज करेगा, जैसे आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो अपने यहाँ से, उसकी ये सेटिंग्स यहाँ पे एक तरह से कह लेगा ड्राइवर इंस्टॉल की होती है। अगर इसको डिसेबल कर दो ना किसी भी माध्यम से तो ये काम नहीं करेगा, मतलब आउटपुट आप कंप्यूटर से दे नहीं सकते। तो डिसेबल इनेबल करना, सॉफ्टवेयर को ड्राइवर्स को अपडेट करना, ये सब चीज़ें मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा थोड़ा डीप में, ठीक ना। ये सॉफ्टवेयर इनेबल मतलब ये जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर ये कह लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कैसे इसके अंदर डिसेबल कर सकते हैं जो हमको नहीं चाहिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस सब के बारे में किसी और दिन में बात करूंगा। फिलहाल मैं साउंड के बारे में बात कर रहा था। तो कंप्यूटर जो रिलीज करेगा ना हमारे कंप्यूटर के में जो स्पीकर लगाया जाता है वो इसके थ्रू करता है ठीक है। उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूम होती है ना, वो हमें 100% पे रहती है। आप इसको कम बेसिक कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ माइक के थ्रू, और माइक जो रिलीज करेगा तो यहाँ इसके थ्रू रिलीज करेगा ऐसे, है ना। ये रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उस पे जो मतलब कि आवाज का वो जाएगा ना, जैसे वो आपकी 100% पे होगी, मतलब आवाज पूरा पीक पॉइंट पे होगा। ट्रबल शूट का मतलब होता है कि आप जो स्पीकर पे जो आवाज़ रिलीज कर रहे हो, मतलब आउटपुट दे रहे हो आप कंप्यूटर के माध्यम से, तो प्रॉपर आवाज़ निकल रहा है कि नहीं, या फिर आवाज़ डिस्प्ले के माध्यम से जो रिप्रेजेंट हो रही है वो प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्पीकर के ड्राइवर्स अगर गायब हो गए होंगे, डिसेबल हो गए होंगे, तो आपको इसको सही करना होगा, मतलब ड्राइवर को अपडेट करना होगा, ऐसा ना। देखो मैंने साउंड डिवाइस, आप इसको क्लिक करोगे तो जैसे स्पीकर लगा सकते हो आप, या हेडफोन लगा सकते हैं आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए जैसे माइक्रोफोन एरे, जो मैंने माइक्रोफोन लगा के बात कर रहा आपसे, स्टीरियो मिक्स जिसके अंदर ऑडियो वीडियो दोनों मिक्स होते हैं, वो चीज़ है। इनपुट मैं भी यहाँ पे इनबिल्ड किया हूँ, मैं इसे आपसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो लगी हुई है। स्पीकर जो आउटपुट के लिए होती है उसी तरह इनपुट के लिए है ना, इनपुट किस माध्यम से देगा, तो इनपुट में दो तरीके देता है ना, यहाँ पे स्टीरियो मिक्स देता है और ये माइक्रोफोन रेडियो देता है ये सभी हमारे एक सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैं जो भी बात करूंगा, जो भी रिकॉर्ड करूंगा इसके थ्रू, तो ये इनपुट देने का काम करता है, जो मेरी बातों को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएगा। आप जो सुनोगे वो आउटपुट हो गई हमारे कंप्यूटर के लिए, और मैं जो बोल रहा हूँ वो हमारे कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गई, ठीक है। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे वो डिटेक्ट करके बता रहा है कि मेरी वॉल्यूम कितनी है, और मैं जोर से चिल्ला के बोलूँ ना, ये रेफरेंस यहाँ तक आ सकता है। मतलब ये एक तरह से आपका ना जो हम लोग साउंड नापते हैं ना डेसिबल, उसके जैसे ये क्षमता को नापता है कि आपकी आवाज़ कितनी वो हो रही है ना, बोल्ड हो रही है वो। आप इससे ट्रबल शूट ले सकते हैं। ट्रबल शूट का मतलब इसका ये वही हो गया कि आपकी आवाज़ प्रॉपर रूप से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी आवाज़ लेने में ये प्रोडक्ट इसका इनपुट में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया कि आपका आवाज़ ये प्रॉपर ले नहीं पा रहा है कंप्यूटर, तो फिर ड्राइवर अपडेट करने होंगे, ठीक है। मैंने साउंड्स फिर इसके अंदर जाएंगे तो वही सभी चीज़ें आएंगे, ठीक है। ओके, देखो एडवांस साउंड कंट्रोल जाएंगे तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप इसके अंदर कोई सेटिंग ना करो। जैसे कि एडवांस साउंड के अंदर मास्टर सेटिंग्स जो भी होता है 100% पे ही रहता है। इसके अंदर स्पीकर पे जाओगे ना तो देखो ना आप यहाँ पे है ना स्पीकर, अब ये साइन ले लोगे तो 100% भी यहाँ पे हमेशा रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब कम बेसिक कर भी सकते हो।
कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, हाँ सब पे 100% मैं भी आउट ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो भी 100% दोनों मैंने किया हुआ है रिसर्च करके, या फिर इसके अंदर ना आप कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं करता, अभी जैसे एज इट इज छोड़ देते हैं। ये सब सेटिंग तब आप छोड़ोगे ना जब आप इसके बारे में डीप में आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी। आगे चलते एक है होती है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। नोटिफिकेशन एंड एक्शंस जैसे कि जो भी देखो ना, ये अभी नोटिफिकेशन मेरे कंप्यूटर में आई है, दिख रहा है ना, 2 नोटिफिकेशंस, देखिए नोटिफिकेशंस एरियाज ये है कि हमारे कंप्यूटर से विंडोज सिक्योरिटी जो है वो मैसेज कर रहा है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, या विंडोज डिफेंडर वो बता रहा है कि आपको ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये सब इंस्टॉल कर लो। या फिर यहाँ पे क्विक फीचर जो भी, मैं ये क्लिपबोर्ड एक तो होता है, मैं आपको बताऊंगा क्लिपबोर्ड के बारे में, इसके नीचे मिलेंगे, यहाँ पे आपको समझाऊंगा फिर से। तो ये नोटिफिकेशंस को आपको मैनेज कैसे करना है, आप यहाँ पे लिखा ना गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द एप्स एंड अदर सेंडर्स, मतलब जो भी कंप्यूटर पे आपको नोटिफिकेशन देगा, जैसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोटिफिकेशन देता है आपको, आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट से बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, वेबसाइट्स ब्राउजर से नोटिफिकेशन आती है, तो जो भी नोटिफिकेशन आएंगी ना, तो यहाँ पे दिखेगी ना आपको, ये वाली नोटिफिकेशन है ना यहाँ पे दिखेगी ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसको अगर ऑफ कर लोगे ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अब नेक्स्ट टाइम से किसी की नहीं आएगी। देखो ना क्या लिख रहा है, नो न्यू नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखना भी है ना, नो न्यू नोटिफिकेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे ना इसने डिसेबल कर दिया। ऑन कर लो, सारे नोटिफिकेशन यहाँ से आएंगे, ठीक है। फोकस असिस्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे लेके चल बता दूंगा आपको। नोटिफिकेशन यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो आप। नोटिफिकेशन किस किस चीज़ की आ सकती है, आप इसके बारे में डीप में पढ़ो ना तो भी आएगी। जैसे दिखा ना, शो नोटिफिकेशंस ऑन द लॉक स्क्रीन, अगर आपकी स्क्रीन लॉक रहती है, कंप्यूटर लॉक रहता है ना, तो आपको यहाँ पे एक साइड से नोटिफिकेशन दिख जाएगी कि आपके कंप्यूटर के अंदर नोटिफिकेशन आई है। आप ये कह लीजिए कि अगर आप फ़ोन चला रहे हो, तो सेलफोन आपकी जो डिस्प्ले ऑफ भी रहती है, तो किसी ने मैसेज किया तो आपको वहाँ पे एक आवाज़ भी आता है, जो कि नोटिफिकेशन, मतलब वो आपका मैसेज टोन होता है, नोटिफिकेशन टोन होता है, और नोटिफिकेशन स्क्रीन पे ऊपर में दिखती है ना सबसे टॉप पे, ऐसा आपके फोन में दिखती है। वैसे ही आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही आती है, ठीक है। नीचे देखो ना, जैसे क्विक फेस बैनर्स की, साउंड्स की, जो कंप्यूटर साउंड दे, जैसे कि बैटरी लूज हो गई ना, बैटरी बैटरी कम पड़ गया यहाँ पे, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ना बैटरी ये डाउन हो गया, तो उसका मैसेज आएगा। या फिर कोई आप चला रहे हो, कोई एक्शन, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसका जो मैसेज टोन आएगा वो करेगा, साउंड की नोटिफिकेशन मतलब शो हो जाएगी। प्रिंट नोटिफिकेशन, अगर आप कोई आप प्रिंट करते हो ना कुछ भी चीज़ें, तो प्रिंटर अगर आपका एरर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे मैसेज आता है कि योर प्रिंटर एरर करके आता है। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उसकी भी मैसेज आती है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हो, माउस कर्सर कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना आप यहाँ पे ना, जैसे वाईफाई, किसी का वाईफाई का पासवर्ड खुला तो यहाँ पे मैसेज रिक्वेस्ट करेगा। हर वो चीज़, जैसे ओपेरा मिनी, मैं ओपेरा ब्राउजर चलाता हूँ, क्रोम चलाता हूँ, देखते हो ना किसी किसी के फोन में यहाँ पे फालतू का एड्स आते रहते हैं, फालतू का, क्योंकि उसने कौन, ये क्रोम वाला है ना, यहाँ पे उसने ऑन किया हुआ रहता है। अगर आप ऑन करके रखेंगे ना, तो क्रोम पे कुछ भी मैसेज आएगा ना, तो अगर नेट कनेक्शन रहेगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज के रूप में आने लगेगा। तो वो चीज़ लगता है ना कभी को, मतलब को फालतू की लग रही है, आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, तो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ओके, सभी नोटिफिकेशंस आप यहाँ से जाके ऑन कर सकते हो, मतलब इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। जो जो यहाँ पे ऑन की हुई है, जो रेड दिख रही है ना, वो हमारी ऑन है, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगी, और जिसको मैंने ऑफ किया हुआ है वो हमारा ऑफ है, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस के अंदर बस इतनी सी बात थी। फोकस असिस्ट के अंदर चलेंगे, तो वो बताएगा जो आप जो काम करने वाले हो उसके बारे में बताएगा। जैसे फोकस असिस्ट को मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, अगर इसको मैंने प्रायोरिटी ओनली कर दूं, तो ये पूछेगा, या फिर अलार्म ओनली कर दूं, प्रायोरिटी ओनली अगर मैं कर दूं, तो देखो ना यहाँ पे ना, सी ओनली सेलेक्टेड नोटिफिकेशंस फ्रॉम द प्रायोरिटी लिस्ट टू द रेस्ट विल गो स्टार्टिंग टू एक्शन सेंटर, मतलब कि अगर मैंने बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहता तो ऑफ ही रखिए, और ऑन कर देंगे प्रायोरिटीज का मतलब होता है कि जो नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे ऑन करूंगा उसी की प्रायोरिटीज यहाँ पे दिखेगी, उसी का मैसेज यहाँ पे आएगा, बाकी के मैसेज यहाँ पे नहीं आएंगे। अलार्म्स ओनली कर दूं ना, तो सिर्फ अलार्म ही, क्या लिख रहा है, हाइड ऑल नोटिफिकेशन एक्सेप्टेड फ्रॉम अलार्म, अलार्म जो बजेगा उसी का अलार्म, जैसे लैपटॉप में भी अलार्म लगते हैं मोबाइल की तरह, तो अगर आप लैपटॉप में अलार्म लगा लोगे तो अलार्म तो बजेगा यहाँ पे भी, लेकिन बाकी के नोटिफिकेशन यहाँ पे हाइड कर देगा, वो आपको नहीं मैसेज करेगा। उसके नीचे आप आओगे ना, देखो ना नीचे ऑटोमेटिक रूल्स, जैसे कि आपने
ड्यूरिंग दिस टाइम्स आप चाहते हो कि इतना बजे के से लेकर इतना बजे के बीच में कोई हमको मतलब कि मैसेज ना करे या फिर कोई तंग ना करे, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो मेरे सारे नोटिफिकेशंस ऑफ होने चाहिए, किसी ने कॉल किया, किसी ने व्हाट्सएप ऑन की मैसेज आई, किसी भी चीज़ के मैसेज ना डिस्प्ले हो और मैं प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। आप प्रायोरिटी में जाके उस एप्लीकेशन से सेटिंग कर लो, प्रायोरिटी में जाओ, प्रायोरिटी कस्टमाइज में जाके प्रायोरिटी लिस्ट में जाके आपकी सेटिंग्स जो ऑन होगी ना, आप इसके अंदर कनेक्ट करके ऐड ऐप करके व्हाट्सएप को ऐड कर लो, गूगल जो भी आप करना चाहो, कॉल वगैरह कुछ भी है ना, सेटिंग ऑन कर लो, फिर प्रायोरिटीज को लेकर ओके करके छोड़ देना। इसने बीच में 7 बजे से लेके 11 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक इसकी टाइमिंग जो दी हुई है, उस बीच में सिर्फ जो अपने प्रायोरिटीज को दिया था ना, प्रायोरिटी ओनली वही बजेगा, वही नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा, बाकी का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं होगा, है ना। देखो, व्हेन आई एम डुप्लीकेटिंग माई डिस्प्ले, अगर मैं डिस्प्ले को डुप्लीकेट बना रहा हूँ तो यहाँ पे अलार्म बजता है। जैसे इस स्क्रीन को डुप्लीकेट का मतलब सेम सेम एक और डिस्प्ले यहाँ पे बना के क्रिएट करना कुछ काम करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे अलार्म बज जाएगा कि नहीं आपकी स्क्रीन डुप्लीकेट हो रही है। लिख रहा है ना, वेन आई एम प्लेइंग अ गेम, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप इसको प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हो, किसी मैं गेम खेलूँ और गेम के ही कर्सर यहाँ पे आए, गेम के ही मैसेज आए तो बजे, या फिर मैं गेम खेलूँ तो उस टाइम पे किसी चीज़ के मैसेज ना हो, प्रायोरिटीज ओनली, प्रायोरिटीज को भी अगर ऑफ कर दूंगा, मतलब कि प्रायोरिटीज का मतलब होता है कि मैं प्रायोरिटी में जो एप्लीकेशन मैं सेट करके रखूंगा वही एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन तो यहाँ पे दिखेंगे, बाकी के किसी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हमको नहीं दिखेंगे, है ना, चाहे वो मैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ये आपको वहां से डिसेबल कर देगा। अगर आप गेम खेल रहे हो तो जो गेमिंग के समय सिर्फ गेमिंग इंटरफेस खुलेगा और गेम कर पाओगे, बाकी के कोई सेटिंग्स बंद रहेगी ऑटोमेटिक, अगर इसको आप ऑन रहेगा तो। हालांकि मैंने ऑफ किया हुआ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, चूंकि ऑफ वाली चल रही है और सारा नोटिफिकेशन हमको दिखेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसके अपने ऊपर ना इसको कस्टमाइज करना बोलते हैं, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारा पावर एंड स्लिप। पावर एंड स्लिप का मतलब होता है स्क्रीन और स्लीप दोनों में देखना अपना। आप जैसे चाह रहे हो कि मेरी बैटरी ये मतलब खत्म हो रहा है ना, क्लोज हो रहा है, जैसे 49 रिमेनिंग परसेंट रह गया, 10% बैटरी डाउन हो गया, तो 20 मिनट पहले बचे तो पहले ही हमारा ये कंप्यूटर ना अलार्म मुझे दे देना, ऐसा है ना। द बैटरी पावर टर्न ऑन आफ्टर स्क्रीन, जैसे कि, या फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्क्रीन बहुत देर से ओपन है ना, तो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन एक तरह से स्लिप मोड में चली जाएगी। फिर आप कर्सर लेकर आओगे या फिर कोई भी बटन एक्शन दोगे ना, कोई भी बटन प्रेस कर दोगे कीबोर्ड में आके, तो फिर से ये चालू हो जाएगा, स्क्रीन इसकी दिखने लगेगी उस टाइप का, उसको स्लीप बोलते हैं। वर्क तो करेगा, फंक्शन इसकी वर्क करेगी, लेकिन स्क्रीन ऑफ ये कर लेगा, तो ये स्क्रीन ऑफ वाली होती है, स्लीप वाली होती है, समझ रहे हो आप। इतना देर के बाद ना स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, अंदर के फंक्शंस ऑन होंगे लेकिन स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनुअली सेट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। बैटरी, देखो दोस्तों मैं भी लैपटॉप पे हूं ना, तो बैटरी का ऑप्शन पूरा यहाँ पे दिख रहा है, पूरा वर्क भी करेगा कंप्लीट रूप से। थोड़ा स्लो है मेरा पीसी, देखना है 48% अभी रह गई है। तो अभी अगर आप डेस्कटॉप पर रहोगे तो हो सकता है बैटरी काम ना करे, क्योंकि बैटरी तो आपकी वो मेरे फेस बता देना को आपका हार्डवेयर होती है, बैटरी आपको तो डायरेक्ट प्लग इन होती है ना आपका बोर्ड से, तो बैटरी तो डेस्कटॉप में तो डायरेक्ट एसएमपीएस लेता है, लेकिन लैपटॉप में तो बैटरी यहाँ पे होती है, दिख रहा है ना। योर स्क्रीन इज यूजिंग मोर देन बैटरी देन यूजुअल बिकॉज ब्राइटनेस इज सेट अप टू हाई, मेरा ब्राइटनेस अभी ना हाई है बिल्कुल, मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है। अभी देखो इसको थोड़ा लूज कर दूं ना, या फिर यहाँ पे हाई स्क्रीन लेके चलूँ, तो मैं हाई लेके चलता हूँ, ब्राइटनेस फुल करके वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे बैटरी बोल रहा है कि आपका स्क्रीन ज़्यादा ब्राइटनेस है, आप इसको लूज कर लो वरना ये जल्दी डाउन हो जाएगा, तो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी सेवर अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं ना, तो 20% बैटरी आपकी होती है, जैसे ही 20% डाउन होगा ना, जैसे ये 48% है, 48, ये हमारे सामने 48% है, जैसे ही 20% जाएगा ये आपकी यहाँ पे बैटरी सेवर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जस्ट लाइक ये मोबाइल में एक होता है ना बैटरी सेवर, कि मोबाइल की बैटरी अगर लो लो होती है तो वहाँ पे वो आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ना। कुछ फंक्शन डिसेबल हो जाते हैं, ब्राइटनेस कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बैटरी सेवर ऑन किया ना, ब्राइटनेस आपकी लूज हो गई मेरे कंप्यूटर के, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है ना, बैटरी सेवर इज ऑन 48% पे, दिखा ना। अगर मैं बैटरी सेवर को हटा दूं, देखना अभी फुल स्क्रीन आ गई, और यहाँ पे देखना बैटरी के पास वो हट गया। तो आप कभी भी लगा सकते हो, बैटरी सेवर ऑन होने से बहुत सारे फंक्शंस हमारे काम करना बंद कर देंगे, और स्क्रीन जो होगी ना, इतना जो ब्राइटनेस दिख रहा है बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। दिख रहा नहीं यहाँ पे लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस वाइल द बैटरी सेवर ऑन करूंगा तो ये स्क्रीन ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर चेक हटा दो तो ब्राइटनेस सेवर ऑन भी कर लोगे ना, स्क्रीन फुल क्या फुल ही रहेगा, देखा। सेवर तो ऑन होगी लेकिन स्क्रीन भी फुल ही है,
इसे मैं इसको लेके चलता हूँ और यहाँ पे इसको हटाता हूँ, है ना। अब देखो ना, अब ये बताएगा कि 24 घंटे के अंदर में आपकी कौन कौन से बैटरी, कौन कौन से वर्क पे आपने काम किया, मतलब कौन कौन से आपने सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे काम किया, और कितनी कितनी बैटरी की खपत हुई, वो आपका यहाँ पे बता रहा है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते, इसमें कुछ खास है नहीं, आगे चलते। नेक्स्ट होता है स्टोरेज। स्टोरेज आप ये देख सकते हो कि हमारे कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज लगी है, लोकल डिस्क सी कितनी है, टेम्पररी फाइल कितनी है, ऐप्स कितने हैं, अदर्स एप्लीकेशंस कितने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपके मोबाइल की तरह ही बिल्कुल फिर से चल रहा है। सो मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने हमारे कंप्यूटर के अंदर ना डिस्प्ले पे कितनी सॉफ्टवेयर बनी है, कितने कितने फाइल में कितने कितने, ये मतलब कि स्टोरेज की, मेमोरी का ना, कितने कितने स्टोरेज का, मेमोरी का या फिर जगह भरा पड़ा है, वो सब बताएगा आपको। आप लेस कर दो भी स्टोरेज ऑन अदरवाइज अदर डिवाइस। अब डिवाइस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, ड्राइव के अकॉर्डिंग, तो ड्राइव के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएगा कि लोकल डिस्क सी में 262 GB का आपका स्टोरेज है, जिसके अंदर 85.6 GB खाली है, जिसके अंदर कौन कौन से GB भरे पड़े हैं वो बता रहा है, ठीक है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, इसके अंदर 36 GB यूज हुआ है, 109 GB फ्री था, फ्री है अभी, मतलब 140 GB का है। अदर डिटेल्स के अंदर ये सारी भरी पड़ी है, ठीक है। ऐसे आप स्टोरेज को जान सकते हो, ये भी फोन में सेटिंग्स होती है, आप देख सकते हो वहाँ पे। बाकी के सभी सेटिंग्स वही है, आप चाहो तो एक एक करके अब ट्राई कर लो। मैं फिलहाल आगे चलता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टैबलेट मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, टैबलेट मोड आप करोगे, जैसे टैबलेट आप फोन में चलाते हो तो बिल्कुल टैबलेट मोड जैसे आने वाला है। टैबलेट मोड आप ऑन कर लेंगे तो मैं कल बताया था टैबलेट मोड में आएंगे तो ये टास्क बार जो टैबलेट मोड में दिखेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ऐसे इस टाइप का दिखने लगेगा टैबलेट मोड की तरह। तो अभी फिर से चलते वहाँ पे जहाँ पे थे और दिखाता हूँ कैसे करके। देखो टैबलेट मैंने हमारी ऑफ है, जैसे मैं ऑन कर लूंगा ना यहाँ से, दिखना आप यहाँ से बैक भी नहीं कर सकते, बैक नीचे से करोगे यहाँ से ना, यहाँ से बैक करोगे, यहाँ से आप विंडोज की बटन्स खुलेगी। टैबलेट में बड़ी बड़ी सब चीज़ें खुलती है ना, स्क्रीन बड़ी बड़ी होती है, सेम वैसा ही। और बाकी के सारे सेटिंग्स यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स मतलब डिसेबल हो गए, जब टास्क बार दिख रहा था डिसेबल हो गई। टैबलेट को ऑफ कर दो, सारे चीज़ आ जाएंगे। आप चाहते हो टैबलेट मोड में हमारी स्क्रीन रहे। देखो ज़्यादातर टैबलेट मोड तब काम करता है जब आपकी टच स्क्रीन होती है, तो फिर अच्छा लगता है वहाँ पे काम करने में प्रॉपर रूप से। अगर स्क्रीन टच नहीं है आपकी लैपटॉप या फिर डिस्प्ले, तो आप वहाँ पे टैबलेट मोड ना करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विंडोज वर्जन पे ही चलाओ ताकि पूरा ये सेटिंग्स विंडोज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप टैबलेट मोड को यूज करना चाहते हो और इसके सेटिंग्स को कस्टमाइज करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसे आप चाह रहे हो ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, मेक ऐप आइकन्स ऑन द टैब टास्क बार इजियर टू मच। आप इसको क्लिक कर लो और फिर से टैबलेट मोड ऑन करके देखो क्या होता है। अब इसके आइकन्स को ना आप देख सकते हो, यहाँ पे आइकन ला सकते हो, यहाँ पे आइकन हटा सकते हो आप, है ना। आप ऑटोमेटिकली टास्क बार को भी हटा सकते हो यहाँ से, फिर टास्क बार ला भी सकते हो यहाँ से, है ना, जो नीचे था। आप टैबलेट मोड को ऑफ कर दो। तो अब मैंने टैबलेट मोड को ऑफ कर दिया और बिल्कुल हमारी विंडोज फिर से आ गए। इससे मैं टैबलेट मोड प्रेफर नहीं करता, आप लोगों को करना तो आप कर सकते हो उसको। देखो मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है अल्ट प्लस टैब से आप ये देख सकते हो ना कि हमारे कंप्यूटर पे कितनी कितनी स्क्रीन खुली हुई है, कितने स्क्रीन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसे कि आप ना विंडोज के अंदर ये बेहतरीन फंक्शन मिलता है, मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं। व्यू, जो व्यू टैब है ना, ये आपको मैंने बताया था ये सेटिंग्स कहाँ से आती है। ये सेटिंग्स राइट क्लिक करके मैंने आपको टास्क बार के अंदर बताया था, कल बताया था ना कि आप टास्क बार के अंदर आप ना मल्टीटास्किंग ये चीज़ें होती हैं, आप इसको ऑन कर सकते हो, है ना। तो देखो ये फिर आप यहाँ से भी, है नहीं, आप देखो ना, शो टास्क व्यू बटन गायब होगा ना यहाँ से, फिर आप राइट क्लिक करके शो टास्क व्यू को ऑन कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग का उपयोग होता है क्या, मैं दिखला दूँ। तो मान लो कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी सेटिंग्स एक ओपन कर रहा हूँ और मैं गया अभी यहाँ पे, ठीक, कुछ सेटिंग्स ओपन किया और मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। कोई और सेटिंग और ओपन ले रहा हूँ मैं 3-4 फाइल आपको खोल के दिखलाता हूँ। हमारी यूट्यूब की फाइल थी, ठीक है, सॉरी, ये हमारी फाइल थी और मैं यहाँ पे था, ठीक है। ओके करता हूँ, मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। कभी मैं इसको ओपन किया, इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कभी इस पे जाऊँ और मान लो कि मैं कभी इस पिक्चर को ओपन करूँ और इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ, तो एक स्क्रीन पे हमारी इतने सारे चल रहे हैं। जैसे आप देखो ना यहाँ से, एक स्क्रीन के ऊपर हमारी ये सभी फंक्शंस रन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरी स्क्रीन आ जाए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है।
तो देखो ना, अब एक स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी फंक्शन थी, ये हमारे डेस्कटॉप 1 है, दिख रहा है आपको कुछ, है ना। अब मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप 2 पे जाऊँ और ये डिस्प्ले बिल्कुल फिर से क्लीन है और इसके अंदर देखो ना कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लीन है ना। तो पता नहीं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं दिखलाता हूँ करके। ठीक है, आप इसके अंदर ये मान लीजिए अपने कुछ ओपन कर दिया, या फिर इसको नहीं, कोई दूसरी फाइल, ये कोई एक फाइल में ओपन करता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज करता हूँ, ये भी फाइल ओपन करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। अब आप जाओगे ना ऐसे तो दिखेगा ना स्क्रीन डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 1 पे जाओगे आपको सब कुछ फिर से दिखने लगेगा, है ना। तो डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 हमारे सामने दोनों दिख रही है। आप राइट क्लिक कर लो, यहाँ से स्क्रीन हो रही है ना, हो रही है, राइट क्लिक कर लेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज़ किस कैसे। एक सेटिंग्स बता रहे थे ना, यहाँ पे टैब प्रेस करोगे ना, अल्ट प्लस टैब, तो दिखेगी ना कौन कौन सा सेटिंग्स आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन की हुई है, ये सारी सेटिंग्स आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कि ओनली 3, यहाँ आप ये देख सकते हो कि टैब के अंदर ना कितनी रो दिखनी चाहिए, ओनली विंडोज, इस सभी सेटिंग्स से आप एक एक करके देखो कि समझ में आएगा। मतलब कि 20 रिसेंट एप्लीकेशन दिखने चाहिए, मैंने अभी तक 20 एप्लीकेशन खोले वो दिखे, या फिर 5 एप्लीकेशन या फिर 3 एप्लीकेशन, जो भी करना चाहो कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, देखो वर्चुअल डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये लिया ना विंडोज पर ये हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप है ना, ऐसा जिस पे ओपन करेंगे वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। देखना ऐसे, फिर टैप करके बोल रहा ना ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग, ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग का मतलब होता है कि इस मैंने ना अभी जो चल रहा है ना ये डेस्कटॉप 1 है ये, तो डेस्कटॉप 1 पे जो भी मैं चला रहा हूँ सिर्फ उसी को दिखाना है, क्या उसी को दिखेगा। अगर मैं बोलता हूँ नहीं यहाँ से नहीं ऑल डेस्कटॉप दिखनी है, तो मैं कंप्यूटर के अंदर अभी तक 2 डेस्कटॉप खोल के दिखा चुका हूँ, देखना अभी आपके सामने सब चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, है ना ऐसे, वो सब चीज़ें हो गई आपके सामने। उसी तरह आप इसमें भी ऑल डिवाइस कर सकते हो, आप ये देखो तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखने लगा ऐसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना आप यहाँ पे जो चाहो सो चेंज कर सकते हो, ओके। ये होता है मल्टीटास्किंग, मल्टीपल काम करोगे तो एक साथ ये शो कैसे करेगा, वो चीज़ें हैं आपके। आगे चलते हैं, देखो प्रोटेक्टिंग टू दिस पीसी, इस पीसी को ना मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सॉरी सॉरी, देखो नेक्स्ट हमारा है ना प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, मैं इस पीसी को किसी प्रोजेक्ट पे दूसरे प्रोजेक्ट पे लेके जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ इसके सारे सेटिंग्स किसी और स्क्रीन पे दिखे प्रोजेक्टर पे, तो वो मैं सेटिंग्स यहाँ से ले सकता हूँ और यहाँ से अपने डेस्कटॉप को शेयर कर सकता हूँ किसी और डेस्कटॉप के मोड पे, और इसकी स्क्रीन जो मैं यहाँ पे वर्क करूँगा ना, ये फंक्शंस हमारे दूसरे स्क्रीन पे दिखेंगे, दोनों स्क्रीन पे साथ ही साथ दिखेंगे, वो यहाँ पे होती है, उसकी फीचर्स यहाँ पे दिखी जाती है। शेयर्ड एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर मैं जो जो चीज़ शेयर करूंगा ना उसका उसके बारे में यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। आप जैसे है ना अकाउंट्स, आप किसी अपने कंप्यूटर के अंदर अकाउंट्स को भी शेयर चाहो कर सकते हो, तो ये वो रहा उसके लिए मैनेज अकाउंट्स पे जाओगे और कंप्यूटर को अकाउंट्स बना के आप इसके अंदर ईमेल आईडी सब चीज़ के थ्रू ना आप शेयर कर सकते हो, तो मुझे नहीं शेयर करना फिलहाल, तो अकाउंट नियर बाय शेयरिंग जैसे इसको मैं ऑन कर लूँगा, तो नियर बाय शेयरिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, एवरी वन नियर बाय या फिर माई डिवाइस ओनली, तो ये जैसे लाइक मोबाइल की तरह होता है ना कि नियर बाई की सेटिंग कोई किसी का ओपन रहे, कुछ ना वाईफाई जैसे ओपन रहे, किसी का मोबाइल ब्लूटूथ ओपन रहे तो आप कोई डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, सेम उसी टाइप का इसके अंदर भी है। इसके अंदर भी है आपका ये ना ब्लूटूथ ये जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप चीज़ों को भेज सकते हो, यहाँ से सेंड कर सकते हो, वैसी चीज़ें सभी चीज़ें हैं। और किसी ने भेजा तो आप रिसीव कहाँ करोगे, जैसे कि लैपटॉप में भी ब्लूटूथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करके रिसीव करोगे, डाउनलोड फाइल में आएगी, यहाँ से कोई भी आपको भेज सकता है। मेरे पास 2 डिवाइस होते तो मैं कनेक्ट करके दिखला दूंगा आपको। अपना ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन कर लो, ठीक है ना। सेटिंग्स, इसी सेटिंग्स के थ्रू ब्लूटूथ ऑन करने के बाद सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। यहाँ पे 100 ब्लूटूथ डिवाइस में जाएगा और किसी की ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे आएगा पकड़ लेगा, है ना। यहाँ पे जिसकी भी डिवाइस ऑन रहेंगी ये बता देगा कि आपकी डिवाइसेस यहाँ पे ओपन है। इस तरह पे यहाँ पे ना शेयर्ड एक्सपीरियंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, मैं इस बार अभी फिलहाल बंद कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब चीज़ें।
नेक्स्ट देखो ना, सिस्टम कंपोनेंट, मतलब सिस्टम कंपोनेंट का मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम्स डालेगा ना, ये कह लीजिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझते हो ना, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी ना, ओनली वही चीज़ें डिस्प्ले होंगी। नाम होगी, एक तरह से आप उसको डेवर भी कर सकते हो, जैसे फोन लिंक था, ये गेम खेलने के लिए होती है, एक्टिव जो कंप्यूटर की होती है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट ना कंपनी के अपना ही खुद का सब चीज़ होता है, वो अपना यहाँ पे खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से कह लो, वो अपना खुद यहाँ पे दे सकती है, आप इसको अनइंस्टॉल भी जाके यहाँ से कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो सब चीज़ों को यहाँ से। एडवांस सेटिंग कर जाएंगे और इसके अंदर के कुछ सेटिंग्स हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। कैमरा, माइक्रोफोन, बैकग्राउंड एप्लीकेशन, सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर होता है ना गूगल के लिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, आप उसके अंदर के सेटिंग्स आप यहाँ से इनहेंस कर सकते हो, देख सकते हो सभी चीज़ें। आगे चले तो नेक्स्ट एक होती है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जस्ट लाइक एक कॉपी पेस्ट की तरह काम करता है। कंट्रोल यहाँ से ना विंडोज प्लस वी से पेस्ट करो, जैसे कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हो, कंट्रोल से कॉपी करते हैं ना, सेम वैसे ही क्लिपबोर्ड यहाँ पे आता है। कोई एप्लीकेशन आप कहीं काम कर रहे हो ना, तो आप उस पर काम कर सकते हो, ऐसा ये वहाँ पे फिर काम करता है। फिलहाल मैं क्लिपबोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा लेके नहीं चल रहा, इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल रोक रहा हूँ इसको। आप समझो कि कॉपी पेस्ट वाला ही सीन बनता है यहाँ पे। रिमोट डेस्कटॉप, आप इस डेस्कटॉप को दूसरे मतलब कि इसको ना रिमोटली भी आप चला सकते हो कहीं बाहर से भी, ठीक है। देखो योर होम एडिशन विंडोज 10 डज नॉट सपोर्ट रिमोट डेस्कटॉप। ये देखो रिमोट डेस्कटॉप तब सपोर्ट करेगा ना जब आप इसको नेटवर्किंग मोड में लाओगे, लेकिन यहाँ पे ये ना विंडोज 10 जो है ना आपका, उसके अंदर नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल रहता है, तो फिर आप मल्टीपल डिस्प्ले यहाँ से चला सकते हो। जैसे कि मैं जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अभी रन करा रहा ना, उसके अंदर एक ही सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम्स ओपन रहते हैं। आप मैंने नेटवर्किंग बना रखा हुआ सेटअप को एक ही पीसी से, आप उस टाइप का यहाँ पे सीन बना सकते हो, है ना। मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर को आप यहाँ से एक तरह से मल्टी यूजर कंप्यूटर बना सकते हो रिमोट डेस्कटॉप का मदद से। इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि ये सपोर्ट सिंगल यूजर इसके अंदर है, इसलिए वो नहीं काम कर रहा। ऑप्शनल फीचर्स के अंदर आप जो भी कंप्यूटर के अंदर फीचर इंस्टॉल किए हो ना, वो हमारे ये आएंगे, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। दिखा ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर नोटपैड हमारा होता है ना, होती नहीं सब नोटपैड हमारे बाय डिफॉल्ट मिलती है कंप्यूटर में, सबके कंप्यूटर के अंदर वर्डपैड भी हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलती है। ये सभी चीज़ें क्या है हमारा ना, जैसे विंडोज को स्कैन करने के, ये सभी चीज़ें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, मैथ, रिकॉग्नाइजर, सभी चीज़ें आप यहाँ से चाहो तो हटा सकते हो। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप अनइंस्टॉल कर लो, अनइंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट होती है अबाउट। अबाउट के बारे में आप ये देख सकते हो कि हमारे कंप्यूटर का जो दिख रहा है ना, डेस्कटॉप का नाम क्या है, प्रोसेसर मैंने कौन से लगा रखा हुआ है, रैम कितने हैं, ये डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे कंप्यूटर में जो 10 की अपडेट वर्जन है, 22H2 ये जो अपडेट वर्जन होता है ना, यहाँ पे कब इंस्टॉल मैंने किया था, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप कोई आप सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करते हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे, और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना कंप्यूटर में, तो ये चीज़ें आपको जरूरत याद रखना पड़ता है, रैम वगैरह, ये वगैरह ना, कितने टाइप के बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर आपका, क्योंकि इसी पे तो सारे एप्लीकेशन रन किए जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके तो दोस्तों हम यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स के सभी ऑप्शन को समझ चुके हैं बहुत ही बारीकी से कंप्लीटली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। ये वीडियो में बहुत ही डीप में करके एक एक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। तब तक आप इंजॉय करते रहें, इंटरटेन करते रहे और पढ़ते रहे ढंग से, ठीक है। अब अगर आप नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में, मेरे चैनल में दो खास बातें होती है। पहली बात ये होती है कि मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल डीप में और कंप्लीटली बताता हूँ, ठीक है। मैं सारा डाउट को लेकर क्लियर करके चलता हूँ। और दूसरी चीज़ है, सीरीज के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ, ताकि हर वो चीज़ आपने एक ही सीरीज में एक ही प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट देख पाओ, ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप पहले वीडियो अगर देखे होंगे ना, तो सारा वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग होती है, ताकि आप हर एक चीज़ को, हर एक ऑप्शन को ना आप टॉपिक के माध्यम से पूरा क्लियर कर पाओ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। आप इंजॉय करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगली